सभी दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप भजन के लिए चलते हैं, आप अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं, तो आपके पुण्य होते हैं। आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा साधन किया होगा या कोई ऐसे पुण्य दान आदि दिए होंगे, तो उसी ऊर्जा को लेकर आप चल सकते हैं। नहीं तो आप चल नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते। देखिए, इस जगत में आप खुद देखिए, आपकी दृष्टि में कितने मनुष्य हैं और उन मनुष्यों में भक्ति मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं और उनमें भी कितने हैं जो भगवान के नाम के जप के परायण हैं। आप खुद विचार कीजिए। ये भगवान का शरणागति का मार्ग है और इसमें ये भेद नहीं रखता कि आप किस मूर्ति की, किस देवता की, किसकी आप आराधना करते हैं। इसका महत्व इसमें नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र सम्मत आपको बता रहा हूँ। आप भगवान शिव की अगर आराधना कर रहे हैं और भगवान शिव में अगर आप भगवान कृष्ण को आरोपित करके भगवान शिव की आराधना करें तो आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। अगर आप भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं और उनमें आप भगवान शिव की भावना करें तो आप शिव की प्राप्ति होगी। ऐसे सभी देवी देवताओं का रहस्य है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह ही नहीं रखना। भगवान के नाम और रूप सभी एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। हमें सिर्फ अलग दिखते हैं, कोई भी भेद नहीं रखना। अब बात आती है कि उनके नाम जपने की। देखिए, साधक नाम जब जपता है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करता है तो वो साधक शरणागत हो जाता है। शरणागति का तात्पर्य है कि जब आपको कोई कष्ट आए तो भी आप प्रभु की ही कृपा समझें, और जब कोई बहुत आपके जीवन में सुखी का, आनंद का क्षण आए तो भी आप उसमें प्रभु को ही सराहें। सर्वप्रथम आप उन्हीं के दर्शन करें, उन्हीं को समर्पित कर दें वो अपनी खुशी। इसे कहते हैं शरणागति। शरणागति का भाव ये नहीं है कि हम जब किसी कष्ट में हों या किसी खुशी में हों तो हमें कोई संसार का व्यक्ति या वस्तु ये ध्यान आए। उसमें प्रभु के चरणों की ही बराबर उसे चिंतन होता है, चाहे कैसा भी उसका समय हो। और यही शरणागति जब पूर्ण अवस्था में जाती है तो साधक का जो अहम है वो समर्पित हो जाता है। अहंकार भगवान के चरण कमल में समर्पित हो जाता है। अहंकार समर्पित होने का लक्षण क्या है? जब भी कोई आपका अपमान या कटु वचन करे तो उसका आप पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। जैसे अभी आप पर कोई भी कटु वचन करे, कोई अपमान करे आपका, तो आपको वो चुभ जाएगी, आप उससे क्लेशित हो जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इस प्रकार कोई बात, जो भी बात हमारे लिए कही जाती है तो वो हमारे अहम धर्म को वो स्वीकार करता है, तभी वो प्रभावित करती है हमारे अंतःकरण को, क्योंकि हम अहम धर्म से ही जीते हैं और यही जन्म मरण का हेतु होता है, जिसे अहंकार कहते हैं। जब साधक की पूर्ण शरणागति होती है तो यही अहंकार भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, तो उसे साक्षात भगवान की लीला ही नजर आती है हर जगह, क्योंकि वो अब बचा ही नहीं। बचने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो कहीं चला गया, नहीं, वो इस शरीर में रहते हुए भी उस दिव्य आनंद का अनुभव करता है।
क्योंकि क्लेश देने वाला जो अहंकार था वो भगवान में समर्पित हो गया। इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं, इसे ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कहते हैं, इसे ही शिवलोक की प्राप्ति कहते हैं। पूर्ण अवस्था इसी को कहते हैं। अगर आपकी शरणागति भगवान के चरणों में हो गई तो आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इस शरीर के रहते हुए ही आप परम आनंद का अनुभव करेंगे। अहंकार जब तक रहता है तब तक कर्तृत्वाभिमान बना रहता है। कर्तृत्वाभिमान, जैसे आप कोई भी कर्म करें तो उसमें मैंने किया है ऐसा अभिमान रहता ही है। चाहे आप कोई धार्मिक कार्य करें, चाहे कोई कार्य आप करें, कर्तृत्वाभिमान, मैं कर रहा हूँ। इसीलिए जो भी कार्य का भार होता है उसके बनने या बिगड़ने में फिर हमें ठेस लगती है। आप देखना, आपको दुख होगा, सारे दुखों की जड़ अहंकार होता है। और यही जब समर्पित हो जाता है तो उसे पूर्ण ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु ही करा रहे हैं, करने वाले प्रभु हैं, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। ऐसा भीतर से अनुभव होता है, वाणी से नहीं। आपको वाणी से कहते सुनते बहुत ये मिल जाएंगे, लेकिन भीतर से अहंकार बना ही रहता है। ये बहुत सूक्ष्म होता है, ये सिर्फ जप से जाता है। भगवान नाम का आप अधिक से अधिक जितना जप करेंगे तो आपका धीरे धीरे अहंकार समर्पित हो जाएगा। और अहंकार से ही जुड़ा ये अंतःकरण है, ये स्थूल शरीर है। जब अहम समर्पित हो गया तो ये सारा का सारा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। सिर्फ भगवान नाम जप से, और कोई साधन नहीं, केवल भगवान नाम जप, और कोई आराधना नहीं। और आराधनाओं में ये अहंकार उल्टा बढ़ता ही है। इसीलिए बहुत दिव्य मार्ग है, बहुत रस का मार्ग है, बहुत आनंद का मार्ग है भगवान नाम जप। अधिक से अधिक आप भगवान नाम जप का अभ्यास करें। आपका मन नहीं लगता तो आप सत्संग सुने और जप का अधिक से अधिक अभ्यास करें, प्रयास करें, फिर होने लगेगा। प्रयास करना है आपको। वैसे भी मनुष्य की क्षमता नहीं है कि वो भगवान के नाम का सुमिरन कर सके। मैंने कई बार कहा है, जब भगवान आपको याद करते हैं, जब प्रभु ने आपको याद किया तब आप उनका नाम ले रहे हैं। जब तक वो आपको याद नहीं करेंगे आप उनका नाम नहीं ले सकते। पूरी सृष्टि भगवान की माया से मोहित है। प्रभु के चरणों की प्राप्ति, उनकी भक्ति, अगर प्रभु की आप पर कृपा नहीं है तो कोई सोच भी नहीं सकता। ये माया बहुत बलवती है, आप इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। भजन जब आप करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ज्यों ही जीव गर्भ से बाहर आता है माया उसे घेर लेती है। और ये अहम धर्म जो है यही माया का स्वरूप है। तो हम कहाँ बच के जा सकते हैं? जिससे हमारा जीवन ही टिका हुआ है तो हम बच के कहीं नहीं जा सकते। वो तो प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तब कोई भजन में चलता है, फिर धीरे धीरे उसका अहंकार समर्पित हो जाता है। फिर दिव्य दिव्य लीलाओं, दिव्य दिव्य भगवान की झांकी का वो अनुभव करता है और इसी शरीर में रहते हुए उस परमानंद की प्राप्ति करता है। इस शरीर में रहते हुए वो उस परमानंद की प्राप्ति करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी कोई नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति का, भजन का सुख जिसे मिला है ये वही जान सकता है। आप कई लोगों के बीच में बैठे हुए उस आनंद में डूबे होंगे लेकिन दूसरे को पता नहीं होगा। बिल्कुल ये अध्यात्म मार्ग है, ये बहुत सूक्ष्म मार्ग है। इसे जो चलता है साधक वो समझ जाता है और इसे बहिर्मुख जीव नहीं समझ सकता। जो इंद्रियों में, भोगों में रमण कर रहा है वो ये भी नहीं जान सकता भक्ति मार्ग है क्या, इसका स्वरूप क्या है। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है केवल और केवल भगवान नाम जप, अधिक से अधिक जप का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप उस परम स्थिति में पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर जन्मना, फिर मरना, वही इंद्रियों को भोग जो हम अनंत कालों से भोगते हुए आए हैं। कभी हमें तृप्ति नहीं मिली, हमारी जलन हर जन्म में बढ़ती ही जाती है और बाद में ये शरीर हमें फिर छोड़ना पड़ता है। इसीलिए अब हमें मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु ने बहुत कृपा करके दिया है।
तो अब हम उनकी कृपा को ठुकराना नहीं है। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।